प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग फिर से श्रद्धा मनु का शेष भाग पढ़ते हैं, जिसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा जो युवा मन है वह नवीन उत्साह से परिपूरित है, जिसमें मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। इसीलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। इस तरह से उसने अपना परिचय मनु महाराज को दिया है। आगे कहती है, श्रद्धा कहती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। यानी श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, हिमगिरि ओर हिमालय पर पड़ती है, इस ऊंचे उठे हुए हिमालय पर पड़ती है, तब तब प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। कह रही है कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। आगे कह रही है कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। आगे कह रही है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। क्यों न हिमालय क्षेत्र में घूम करके इसके विषय में अच्छी तरह से जान लूँ। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता ही गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं को अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का जी भरकर पान किया है, जी भरकर देखा है, जिससे इसके सौंदर्य दर्शन की मेरी आँखों को की भूख जो है वो मिट गई है। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी उत्कंठा अब शांत हो गई है। आह कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यानी श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। पृथ्वी की सिकुड़न के समान ही मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठा करते हैं। श्रद्धा आगे कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला है, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में ही घूमकर इसके विषय में जान लिया जाए। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता ही गया और उसी उत्साह में मेरे पैर अनायास ही जो है इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का पान जी भर के किया है, जिससे इसके सौंदर्य दर्शन की मेरी आँखों की जो भूख है वो मिट गई है। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी जो उत्कंठा थी वो अब शांत हो गई है। आह कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। आगे कह रहे हैं
यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न यानी गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए जो प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न होता है, उसी को बलि का अन्न कहते हैं। और भूत हित रत, भूत हित रत यानी जीवों की भलाई में लगा हुआ। क्लांत माने दुखी या मुरझाया हुआ। उद्वेग माने क्षोभ या चिंता। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई बताती है कि वह किस प्रकार उनके समीप तक पहुँची है, उनके पास पहुँचने का माध्यम क्या है, कैसे वह उनके पास पहुँची है, यह बताती है। इसके साथ ही वह उन्हें हताशा निराशा से उबरने के लिए भी प्रेरित करती है। श्रद्धा कहती है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यानी कह रही है श्रद्धा कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक पहुँची हूँ, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे हुए देखा है। उस अन्न को देखकर मैं चौंक गई कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। यानी कह रही है कि यहाँ जब इस निर्जन प्रांत में बलि के रूप में दान किया वह अन्न देखी हूँ, तो मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में जरूर कोई न कोई जीवित व्यक्ति अवश्य ही रहता है। उसी ने यह बलि का अन्न यहाँ बिखराया होगा और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुँची हूँ। इस तरह से श्रद्धा ने उनको बताया कि मैं आप तक कैसे पहुँची हूँ। आगे फिर कह रही है कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। कह रही है कि हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए से क्यों हो। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। कह रहे कि ये तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। कह रही कि वो तुम तो जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एवं दृढ़ पुरुष हो। आप मुझे समझाएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा हुआ है। इस तरह से श्रद्धा जो है कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते यहाँ तक पहुँची हूँ, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे देखा। उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। उसी ने यह बलि का अन्न उसी ने यह बलि का अन्न यहाँ बिखराया होगा और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुँची हूँ। मगर हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए से क्यों हो। तुम्हारे मन में वह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। ओह तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एवं दृढ़ पुरुष हो। आप मुझे समझाएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धा के बौद्धिक एवं वाक्चातुर्य को बड़ी कुशलता से स्पष्ट किया गया है।
गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले 5 यज्ञों में से एक भूत यज्ञ का यहाँ उल्लेख किया गया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार अनुप्रास है और रस शांत रस है। छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आगे कह रहे हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। आगे समझाते हुए श्रद्धा मनु को कहती है, मनु जो है इस समय बड़े हताश हैं, बड़े निराश हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है, उनको समझाती है, उनको प्रेरित करती है। कह रही है श्रद्धा मनु को सांत्वना देते हुए तथा उन्हें प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। कह रही है कि दुख की पिछली काली जो रात है, उस रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। कह रही है कि बीती हुई रात के झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। वह सुखमय अरुण के प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। आगे कह रही है कि जिस दुख को तुम श्राप समझ रहे हो और यह समझते हो कि यह संसार की पीड़ा का कारण है, वह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे तुम कभी भूलना मत। इस तरह से जो है श्रद्धा समझाते हुए मनुज को सांत्वना देते हुए कह रही है, प्रेरित करती है। कह रही है कि दुख की पिछली काली जो रात है, उस रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। बीती हुई रात के झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। वह सुखमय अरुण के प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है। जिस दुख को तुम श्राप समझते हो और यह समझते हो कि वह संसार की पीड़ाओं का कारण है, वास्तव में वह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा जो है मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है। इसे तुम कभी न भूलना। आगे कह रही है, लगे कहने मन सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मन में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। कह रहे हैं श्रद्धा मनु को निराशा से निकालने के लिए विभिन्न तर्क देती है, उन्हें उत्साहित करती है। तब मनु उसके कथन के उत्तर में प्रत्युत्तर में जो कुछ कहते हैं उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। लगे कहने मनु सहित विषाद, यानी श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख से भरकर उससे कहना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। कह रहे हैं कि तुमने तन मन को प्रसन्नचित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही है, वे निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगें उमगाने वाली हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वह बहुत ही विवश है, असहाय है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है।
उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं की कल्पना करता तो रहता है, या यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का ही घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी और अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता। ये बता रहे हैं कि मैंने जीवन के सारे अनुभवों को देख लिया है, अंत में निराशा ही हाथ लगती है। मृत्यु निश्चित है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और कोई भी खुशी से मृत्यु का वर्णन नहीं करता है। एक बार फिर देख लीजिए। श्रद्धा की बातों को सुन करके मनु दुख से भरकर उससे कहना आरंभ करते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली जो शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, वे निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगें उमगाने वाली हैं। किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी तो नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं की कल्पना करता ही रहता है, या यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता है। यहाँ श्रद्धा की बातों को सविलास बता करके कवि प्रसाद ने श्रद्धा को मुग्धा नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है और अलंकार उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आगे कहते हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा ने कहा आगे। यहाँ पर श्रद्धा जो है निराश मनु को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित करती है, उनको प्रेरित करती है। कहती है कि कहा आगंतुक ने सस्नेह, मनु की बात सुन करके आने वाले व्यक्ति यानी श्रद्धा ने स्नेह भाव के साथ मनु से कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर। कह रहे कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य ही खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी, जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। यानी श्रद्धा मनु को कहती है कि मनु की बात को सुन करके, उनके निराशा को सुन करके आने वाले व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जो है स्नेह भाव के साथ मनु से कहा कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य ही खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष, धैर्यवान पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर ही प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम निराश मत हो। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही है। अभ्यास प्रश्न में जो पैराग्राफ दिए गए हैं उनको आप लिख करके दिखाते रहें। आपका दिन शुभ हो।